हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 4 लाया हूँ। टॉपिक है आपका स्थल मंडल पार्ट 2। दोस्तों, भूकंप क्या होता है? भूकंप भूगर्भ शास्त्र की भूगर्भ क्या होता है? पृथ्वी के अंदर भूगर्भ को बोलते हैं पृथ्वी के अंदर को भूगर्भ बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर के शास्त्र को एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है तो उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और पृथ्वी के अंदर के अध्ययन को भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। आंसर, भूकंप विज्ञान। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो भी घटनाएं हो रही उनकी जानकारी हम भूकंप विज्ञान के तहत करते हैं। और भूकंप की तीव्रता जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता हम कैसे नापते हैं? रिएक्टर पैमाने से। रिएक्टर पैमाना नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर, भूकंप केंद्र। दोस्तों, भूगर्भ क्या होता है? पृथ्वी के अंदर में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप को मापा जाता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मूल वह स्थान होता है। आंसर, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। वहाँ भूकंप का मूल स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। आंसर, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठभूमीय बिंदु से। भूकंप केंद्र वह बिंदु है जो भूकंप केंद्र के ऊपर पृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है। आंसर, भूकंप केंद्र। पृथ्वी के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। आंसर, एल तरंगे भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। एल वेव। और ये 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? आंसर, दीर्घ तरंगे। इनको प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं और ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? आंसर, सुनामी। दोस्तों, जो सागर महासागरों में तूफान आते हैं उनको क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुनामी का मुख्य क्या कारण है? आंसर भूकंप। भूकंप ही सुनामी का कारण है। भूकंप महासागरों में भूकंप की जगह सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? आंसर परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रशांत महासागर में परिप्रशांत महासागर की पेटी में 63% भूकंप, सबसे ज़्यादा भूकंप 63% आता है। महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम भूकंप रेखा आइसोसिस्मिल लाइन का आकार प्रायः होता है। आंसर अनियमित। सम भूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आंसर सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है? आंसर जापान देश में भूकंप से जो लहरें उत्पन्न होती हैं उनको सुनामी कहा जाता है और सुनामी जापानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? आंसर एस आकार की, यानी कि द्वितीय तरंग, सेकेंडरी वेव। ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं, ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है? आंसर रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर भूकंप मापने का पैमाना कौन सा है? रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी भूपटल क्या? पृथ्वी पर प्राकृतिक छेद, पृथ्वी पर अगर कोई प्राकृतिक छेद है या दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से कोई लावा निकल रहा, राख लावा निकल रहा पृथ्वी के अंदर से, और राख निकल रही है, भाप निकल रही है, कोई गैस निकल रही पृथ्वी के अंदर से, कोई गैस निकल रही पृथ्वी के अंदर से। जो गैसें बाहर निकलती हैं और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। यहाँ पर जो लावा ये मटेरियल इकट्ठा होगा इस छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, इसे सिंडर कहते हैं। और ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप ऑफ ज्वालामुखी, 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है। फर्स्ट है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय, एक्टिव, यानी ये वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अक्सर उद्गार होते ही रहते हैं। वर्तमान में अब तक 500 से अधिक ज्वालामुखी की संख्या हो चुकी है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? स्ट्रोम्बोली, सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ पड़ता है ये? इटली का एटना में पड़ता है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें
अब निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसा होता है, इसमें निकट में कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। कोई संभावना नहीं है कब हो, कभी भी हो सकता है, कभी भी उद्गार हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। थर्ड है आपका शांत ज्वालामुखी, जिसमें आज तक कोई विस्फोट ना हुआ हो और ना ही होगा, इसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका में शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका कोटापैक्सी। कोटापैक्सी आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 9613 फीट इसकी ऊंचाई है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो ये अर्जेंटीना चिली देश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डाइक क्या है? आंसर ज्वालामुखीय निर्मित आंतरिक स्थलकृति। डाइक है आपकी जहाँ से ज्वालामुखी निर्मित होते हैं और उसकी आंतरिक स्थल होता है। ज्वालामुखी निर्मित होता है जब उसका जो आंतरिक स्तर होता है उसको डाइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलडारो संबंधित है? आंसर ज्वालामुखी से। यह कोलडारो भी ज्वालामुखी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? आंसर प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकोलिथ संबंधित है? आंसर ज्वालामुखी से। लेकोलिथ भी ज्वालामुखी से ही संबंधित है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? आंसर अग्नि श्रृंखला। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की जो पेटियां हैं उसको अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। जो ये सब है इनको अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? आंसर सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी ये इसमें उद्गार होने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ये कभी भी उद्गार इसमें हो सकता है और नहीं होता तो कभी तक पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आंसर ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सी गैसें भरी हुई हैं। अगर ये ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे तो पृथ्वी हमारी पटक जाएगी, विस्फोट हो जाएगा पृथ्वी के अंदर और
सब खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। इसलिए प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? आंसर, जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में। जागृत सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे अक्सर उद्गार होते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलकृतियाँ किससे संबंधित हैं? आंसर, ज्वालामुखी क्रिया से। क्रेटर तथा काल्डर ज्वालामुखी क्रिया से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आंसर, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 9613 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? आंसर, जापान में। सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी जापान में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर, किलायू संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी स्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और भूमध्य सागर का और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? आंसर, तप्त सेल के टुकड़े और लावा। जो तप्त सेल जो सेल गर्म होती हैं उनके टुकड़े और लावा को ज्वाला खंडास्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले के बाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? आंसर, हवाई तुल्य ज्वालामुखी से पेले के बाल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? आंसर, शंक्वाकार। क्रेटर ज्वालामुखी हमेशा शंक्वाकार आकृति के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती हैं? आंसर, ऑक्सीजन गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती हैं, बाकी सब गैसें निकलती हैं। ऑक्सीजन गैस ही पर मानव का जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर, कोटोपैक्सी। विश्व का भी सबसे ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपको बताई थी मैंने 19,613 फीट है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाती हैं? आंसर, मैग्मा। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी सेल हैं और उनको हम क्या कहते हैं? मैग्मा के नाम से जानते हैं। मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो सेलें हैं उनको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आंसर, इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? आंसर, जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रम्बोली और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी स्ट्रम्बोली को ही कहा जाता है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्त ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आंसर, तंजानिया। तंजानिया देश में किलिमंजारो मर्त ज्वालामुखी
किलिमंजारो मर्त ज्वालामुखी है, यानी कि शांत ज्वालामुखी है। इसमें कभी विस्फोट ना हुआ है ना होगा, इसलिए इसको मर्त ज्वालामुखी कहते हैं। और ये किलिमंजारो देश में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? आंसर, फ्यूजियामा जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? आंसर, स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोसा मैग्मा एक ज्वालामुखी, क्या एक फोसा मैग्मा एक ज्वालामुखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर, अंटार्कटिका महाद्वीप में एयर बस ज्वालामुखी स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। दोस्तों आपको पता ही है महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप 7 होते हैं और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर, सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसुविये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर, इटली देश में विसुविये ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लोवा उदाहरण है? आंसर, प्रसुप्त ज्वालामुखी का। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोवा। यह भी एक मोना लोवा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें कभी कोई उद्गार पहले हुआ है और आगे पता नहीं कब होगा। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत एवं मैदान। दोस्तों पर्वत क्या होता है? पर्वत को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पर्वत को हमने 4 भागों में विभक्त किया है, 4 भागों में। फर्स्ट है आपका बलोक पर्वत। बलोक पर्वत, बलोक पर्वत। बलोक पर्वत में क्या होता है? जब चट्टानों में स्थित, ये हमारी चट्टान है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग, ये चट्टान है और इसमें यहाँ पे कोई विस्फोट हुआ और ये मध्य भाग नीचे धंस जाता है। ये भाग हमारा नीचे धंस जाता है और ये अगल बगल के भाग ऊंचे प्रतीक दिखाई देते हैं, तो इसको ही दोस्तों बलोक पर्वत कहते हैं। और जो ये बीच में भाग होता है इसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी क्या कहा जाता है दोस्तों? रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी कहा जाता है। और विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन से होती हुई जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। लाल सागर के बेसिन से होती जाम्बेजी नदी तक जाती है और 4800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पर्वत आपका नंबर 2 अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? ये पर्वत चट्टानों के, जो ये हमारी चट्टान होती है, चट्टानों के अपरदन यानी कि टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित जो पर्वत होते हैं उसको
अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे विंध्याचल का, जैसे विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये हमारे अवशिष्ट पर्वत है। नंबर 3 आपका संचित पर्वत, संचित पर्वत। इसमें क्या होता है दोस्तों, भूपटल, ये हमारा पृथ्वी का ये हमारा जो भूपटल होता है, पृथ्वी के भूपटल पर मिट्टी, ये यहाँ पर मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये हमारे कंकड़, कंकड़, पत्थर, ये सब हमारे एक स्थान पर जमा हो जाते हैं और जमा होने के कारण पर्वत बनता है। और ये पर्वत का आकार बना लेते हैं। इसको ही संचित पर्वत कहते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थों से इकट्ठे होकर बनते हैं उसको ही संचित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 वलित पर्वत, वलित पर्वत। वलित पर्वत कैसा होता है, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, जो पृथ्वी के अंदर शक्तियां होती हैं, जो ज्वालामुखी है ये फूटते हैं बाहर, जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से जब पृथ्वी में हलचल होगी, जो पृथ्वी की पृष्ठ ऊपर जो चट्टानें हैं उनमें हलचल होगी, हलचल होने पर वे लहरदार, ऐसे लहरदार मोड़ ले लेती हैं, जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत हमारा वलित पर्वत है। अरावली पर्वत, आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत वलित पर्वत है हमारा। और अरावली पर्वत हमारा सबसे पुराना वलित पर्वत है। ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो दोस्तों पर्वत आपके 4 होते हैं। अब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है। आंसर आपका 26%। दोस्तों हमारी पृथ्वी के कुल भाग का 26% पर पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। आंसर जोली ने। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जोली ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई। आंसर 30 मिलियन वर्ष। दोस्तों जो हमारे वलित पर्वत है जैसे हिमालय, अरावली, इनकी जो रचना हुई थी 30 मिलियन वर्ष से पहले ही हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला है। आंसर यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला आपकी नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। आंसर नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत हमारा हिमालय पर्वत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है। वलित पर्वत, एंडीज पर्वतमाला भी हमारी वलित पर्वतमाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। आंसर फ्यूजियामा। फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वतमाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं।
आंसर ये सभी वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आंसर अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हमारा सबसे पुराना वलित पर्वत है विश्व का, और ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक वलित पर्वत है? आंसर नीलगिरी की पहाड़ी एक वलित पर्वत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? आंसर टेथिस। टेथिस सागर के टूटने फूटने से हमारे हिमालय की उन्नति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? आंसर रॉकीज पर्वत महाद्वीप ये जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रॉकीज पर्वत जो होता है महाद्वीप में जल का विभाजक कर देता है, इसलिए इसको रॉकीज पर्वत को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? आंसर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? आंसर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और ये नेपाल में पड़ता है और इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? आंसर माउंट मैंकिले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है? आंसर पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत किसके उदाहरण हैं? आंसर वलित पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आंसर नेपाल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? आंसर एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? आंसर पठार का विस्तार 33% पठार पाए जाते हैं पृथ्वी पर। दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 16,000 फीट इसकी ऊंचाई है तिब्बत के पठार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं के द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर अंतरा पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर पर्वतमाला से घिरे होते हैं उसको अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16,000 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटावर पठार किस देश में स्थित है? आंसर पाकिस्तान देश में। पोटावर पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? आंसर हिमालय पर्वत तथा कयनलन के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोयस का पठार है? आंसर पवनकर्त। पवनकर्त यानी हवा कर्त है, पवन हवा को बोलते हैं और ये लोयस का पठार हवा का कर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विश्व की छत कहा जाता है? आंसर
पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल। दोस्तों, मरुस्थल क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल भारत में पड़ता है, रेगिस्तान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है मंगोलिया मरुस्थल, गोबी देश में पड़ता है। मंगोलिया देश में पड़ता है गोबी मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर, सूडान देश में नोबियन मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगेजिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आंसर, सूडान देश में अलगेजिया रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, मैक्सिको देश में सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, अर्जेंटीना देश में पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, पेरू देश में सैचुरा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, मंगोलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सूडान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगेजिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान देश में सूडान देश में अलगेजिया राजस्थान रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, मैक्सिको सोनोराल मरुस्थल मैक्सिको देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, अर्जेंटीना में अर्जेंटीना देश में पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। अर्जेंटीना ये ब्राज़ील देश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेरू देश में सेचुरा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, चीन में तकलामाकन का मरुस्थल चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर, बोत्सवाना में और ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और यहाँ पर कालाहारी जो मरुस्थल होता है ना, इसकी जो जनजाति है वो कभी नहाती नहीं है, स्नान ही नहीं करती है, इसलिए यहाँ की जनजाति कभी स्नान नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर, टुंड्रा के नाम से। विश्व के जो शीत मरुस्थल होते हैं, ये शीत मरुस्थल हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है और यहाँ पर इनको टुंड्रा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों के सामान्यता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? आंसर, पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? आंसर, 5वां भाग। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत में भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है और एशिया का दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? आंसर, अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? आंसर, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसको मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आंसर, दक्षिणी पश्चिम में
दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक है आपका नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। और विश्व की सबसे लंबी नहर है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है और पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आंसर, घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, इसलिए यह कम अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा जो व्यापार होता है हमारा स्वेज नहर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? आंसर, कोलोन पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन है पनामा पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? आंसर, स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, सबसे ज़्यादा व्यापार होता है स्वेज नहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है? आंसर, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। और ये स्वेज नहर कहाँ पड़ती है? मिस्र में। स्वेज नहर मिस्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नदियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर, अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन के आधार पर। और ये अमेजन नदी कहाँ पड़ती है? अमेरिका में। अमेरिका में पड़ती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिरती है ये। और इसकी लंबाई कितनी है? 6296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? आंसर, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। सबसे ज़्यादा व्यापार राइन नदी से होता है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? आंसर, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? आंसर, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है नील नदी का? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर, राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। आंसर राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सबसे ज़्यादा व्यापार, कोयले का व्यापार इसी नदी से होता है, इसलिए इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। आंसर कांगो नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणा तथा परागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। आंसर लापलाटा लापलाटा प्राणा तथा परागवे नदियों के संगम पर इसका नाम लापलाटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। आंसर नील नदी नील नदी का उद्गम भूमध्य सागर से होता है और ये उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है और भूमध्य सागर में गिरती है। और उद्गम कहाँ से होता है इसका, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। आंसर होंगो नदी विश्व की सबसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। इसमें बाढ़ आती ही रहती है, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुआंगो नदी जापान में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है। आंसर राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। आंसर श्रीलंका देश की महाबली गंगा सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आंसर गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आंसर नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। आंसर वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में स्थित है। आंसर वियतनाम देश में लाल नदी वियतनाम देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की विशालतम नदी मेकांग बहती है। आंसर मलेशिया देश में एशिया की सबसे विशालतम नदी है मेकांग और ये मलेशिया देश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ बहती है। आंसर फ्रांस में सीन नदी फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। आंसर ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है। आंसर भूमध्य सागर में और उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से, विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। आंसर मर्त सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआंगो नदी किसमें गिरती है। आंसर हुआंगो नदी पीला सागर में गिरती हैं और निकलती कहाँ से है, क्यून लुन पर्वत से निकलती है और गिरती कहाँ से है, पीला सागर में या चिहिल की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। आंसर डैन्यूब नदी यूरोपीय ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, डैन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओब नदी किसमें गिरती है। आंसर आर्कटिक महासागर में ओब नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आंसर हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? आंसर वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर और आमू नदियां गिरती हैं? आंसर अरल सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं? आंसर नील नदी सबसे लंबी है, इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। अमेजन नदी, इसकी लंबाई 6296 मीटर है। और मिसौरी और मिसिसिपी की लंबाई 6240 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी। ये लंबा इन 3 विश्व की सबसे लंबी नदियों का घटता क्रम, नील नदी, अमेजन नदी और मिसौरी मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जल प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? आंसर एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात किस देश में पड़ता है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला देश में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? आंसर वेनेजुएला देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर कोरोनी नदी पर। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर जेरे नदी पर बायोमा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आंसर जेम्बेजी नदी से विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? आंसर इरी और ओंटेरियो नदी के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है और 2 झील इरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और पड़ता है यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? आंसर यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है आपका झील। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? आंसर कैस्पियन सागर झील। और ये किस किस देश से संबंधित है? रूस, कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान देश, ये आपके कैस्पियन सागर झील 5 देशों से संबंधित है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर झील ही है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये अमेरिका और कनाडा में पड़ती है। अमेरिका और कनाडा में स्थित है और इसकी ऊंचाई इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आंसर, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और ये रूस देश में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 31,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीकाका। आंसर, टीटीकाका विश्व की सबसे गहरी झील है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका और ये कौन से देश में पड़ती है? पेरू बोलीविया देश में पड़ती है। बोलीविया देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 9,065 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपकी टीटीकाका और ये पेरू बोलीविया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? आंसर, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? आंसर, मिशिगन झील संयुक्त राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील अवस्थित है? आंसर, पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी ऊंचाई कितनी है विक्टोरिया झील की? 69,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है विक्टोरिया झील का और ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? आंसर, विक्टोरिया झील तंजानिया एवं युगांडा के मध्य सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर स्थित है? आंसर, रूस और ईरान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य सागर पर स्थित है? आंसर, न्यासा झील भूमध्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर, लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है? आंसर, मर्त सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है और ये रूस और ईरान में स्थित है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।